ऑन माई स्क्रीन एक प्रॉब्लम गिवन है। यहाँ पर कहा है इफ़ x इक्वल्स टू जाई इज़ अ डबल रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर कहा है एफ डबल प्राइम एक्स इज़ कंटिन्यूस इन नेबरहुड ऑफ जाई। यहाँ पर एक इटरेटिव स्कीम है जाई को डिटरमिन करने के लिए जो कि गिवन है एक्स एन प्लस वन। ये इटरेटिव स्कीम है एक्स एन माइनस 2 टाइम्स एफ एक्स एन अपॉन एफ प्राइम एक्स एन। यहाँ पर एक्स्ट्रा आप 2 समझ सकते हैं, अदरवाइज इस तरह से अगर जो होता है एक्स एन माइनस एफ एक्स एन डिवाइडेड बाय एफ प्राइम एक्स एन। ये जो इटरेटिव स्कीम है ये न्यूटन रैप्सन मेथड से हम इसको जानते हैं। न्यूटन रैप्सन टेक्निक फार्मूला इनवर्ट से हम इसको कहते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है x इक्वल्स टू जाई इज़ अ डबल रूट। डबल रूट से मीनिंग है कि f एट जाई इक्वल्स टू 0, f प्राइम एट जाई इक्वल्स टू 0 और f डबल प्राइम जाई नॉट इक्वल्स टू 0। यानी कि सारे प्रीवियस जो हैं वो 0 होंगे बट डबल प्राइम जाई नॉट इक्वल्स टू 0। ये डबल रूट का मीनिंग है। अब आपसे पूछा गया है इटरेटिव स्कीम हैज़ द ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या होगा? तो ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है? मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट, मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट x इक्वल्स टू जाई। जाई की जो मल्टीप्लिसिटी है यहाँ पर 2 है क्योंकि यहाँ पर आपसे कहा गया है डबल रूट, यानी कि f डबल प्राइम जाई नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया है, ऑर्डर जो है इसका वो क्या है 2, यानी कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट जो कि m से हम रिप्रेजेंट करते हैं वो 2 है और 2 जो है ग्रेटर देन 1 है। अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसका जो ऑर्डर है वो लीनियर होगा और लीनियर ऑर्डर को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। यानी कि अगर हमें ऑर्डर निकालना है इटरेटिव स्कीम किस में, न्यूटन रैप्सन मेथड में, तो हमें क्या चेक करना होगा? हमें चेक करना होगा मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट। मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट जिसको हम m से डिनोट करते हैं, अगर ये m इक्वल्स टू 1 आता है तो क्वाड्रेट्रिक इसका ऑर्डर होगा और अगर m जो है ग्रेटर देन 1 आता है तो इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस वो लीनियर होगा। तो 2 ही ऑर्डर पाए जाते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड में, क्या तो क्वाड्रेटिक या लीनियर। इस गिवन प्रॉब्लम के लिए ऑप्शन बी राइट है। प्रॉब्लम में एफ एक्स हैज़ एन आइसोलेटेड जीरो ऑफ मल्टीप्लिसिटी 3 एट एक्स इक्वल टू जाई। तो रूट यहाँ पर जो गिवन है रूट एक्स इक्वल्स टू जाई हैज़ मल्टीप्लिसिटी 3। अब इसका क्या मीनिंग है, मल्टीप्लिसिटी 3, और आपसे पूछा क्या गया है रेट ऑफ कन्वर्जेंस इज, पूछा गया है रेट ऑफ कन्वर्जेंस, रेट ऑफ कन्वर्जेंस। देखिए रेट ऑफ कन्वर्जेंस और ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ये दोनों ही अलग चीज़ें हैं, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, लेकिन समहाउ रिलेट हैं कन्वर्जेंस। रेट ऑफ कन्वर्जेंस को आप निकालते हैं m-1 अपॉन m, जहाँ पर m क्या है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट, m इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट। और ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस को फाइंड करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट की। यानी कि अगर हमें ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस के लिए आपको चेक करना होता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट। यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी 3 है x इक्वल्स टू जाई की। इसका क्या मीनिंग हुआ, f जाई इक्वल्स टू 0, f प्राइम जाई इक्वल्स टू 0, f डबल प्राइम जाई इक्वल्स टू 0, बट क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी 3 है f ट्रिपल प्राइम जाई नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पर जो m का वैल्यू है वो 3 है जो कि ग्रेटर देन 1 है। m की जो वैल्यू है ये हेल्प करती है डिसाइड करने में रेट ऑफ कन्वर्जेंस और ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस में। अगर आपका m जो है अगर आपका 1 है तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ जो कन्वर्जेंस है वो क्या होता है, क्वाड्रेट्रिक होता है, और m अगर आपका ग्रेटर देन 1 है तब ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस आपका क्या होता है,
लीनियर होता है। अब हमें तो निकालना था रेट ऑफ कन्वर्जेंस, क्योंकि यहाँ पर m का वैल्यू 3 है, रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा m-1/m, यानी कि 2/3। अब जो 2/3 है ये 1 के इक्वल तो नहीं है, तो यानी कि लीनियर नहीं होगा। सॉरी, ये जो है 1 के इक्वल नहीं है, लेकिन 1 से लेस है, 1 से लेस है, तो क्यूबिक नहीं है, क्वाड्रेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि लेस देन 1 है तो फास्टर देन लीनियर बट स्लोअर देन क्वाड्रेट्रिक, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो जो बचा ऑप्शन है वो क्या होगा, इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो होगा वो लीनियर होगा। देखिए यहाँ पर आप अगर देखते हैं रेट ऑफ कन्वर्जेंस जिसकी वैल्यू 2/3 आई थी, m-1/m, ये 2/3 आई थी, यहाँ से ये मत देखिए कि ये 1 नहीं आया है, इसलिए हम इसको लीनियर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अदर ऑप्शन डिस्कार्ड हो रहे हैं, इसलिए करेक्ट वन ऑप्शन जो होगा आपका लीनियर होगा। हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि गिवन प्रॉब्लम में एटलीस्ट वन ऑप्शन इज करेक्ट, दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज ट्रू। गिवन प्रॉब्लम में टू फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ a greater than 0 by solving, यानी कि हमें स्क्वायर रूट ऑफ a निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ a फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है x² माइनस a इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको नॉर्मली जो एलजेब्रा हम इसको लेवल पर करते हैं तो यहाँ से क्या आएगा, x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट a। तो हमें यहाँ पर अगर रूट a फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट, इसका मीनिंग हुआ x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a ओनली बाय दिस गिवन प्रॉब्लम बाय द न्यूटन-रैप्सन मेथड इफ xn denotes the nth iterate with x नॉट ग्रेटर देन 0 एंड x नॉट इक्वल्स टू रूट a। यानी कि न्यूटन-रैप्सन मेथड की हेल्प से आपको एक इनिशियल गैस दे रखा है जो कि ग्रेटर देन 0 है, और इनिशियल गैस जो है वो नॉट इक्वल्स टू है रूट a। देन द सीक्वेंस xn इज, सीक्वेंस xn के बारे में आपसे पूछा गया है कि कन्वर्जेंट है या नहीं है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यानी कि उसका मोनोटोनिक नेचर आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर मैं कंसिडर कर लेता हूँ fx एज, क्योंकि हम क्या करते हैं न्यूटन-रैप्सन मेथड के लिए किसी फंक्शन का या इक्वेशन का रूट देखते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो x² माइनस a ये मान लेते हैं। अब यहाँ से अगर मैं इन टर्म्स ऑफ xn लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, xn² माइनस a। जो न्यूटन-रैप्सन स्कीम है, जो हमारे पास यहाँ पर स्कीम को हम यूज़ करते हैं वो क्या है, xn+1 इक्वल्स टू xn माइनस f(xn) अपॉन f'(xn). ये हमारे पास जो है न्यूटन-रैप्सन स्कीम है। अगर मैं इसमें f(xn) और उसके प्राइम का डेरिवेटिव यूज़ करता हूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, xn माइनस f(xn) क्या हो जाएगा, xn² माइनस a, और इसका प्राइम क्या हो जाएगा 2xn। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पर मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा 1/2 xn² प्लस a डिवाइडेड बाय xn। इसको मैं कॉल कर देता हूँ इक्वेशन p, इसको मैं इक्वेशन p कॉल कर देता हूँ। अभी तक मैंने xn+1 जो इटरेटिव स्कीम है उसके लिए एक एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया है। अब मुझे इसका मोनोटोनिक नेचर पता करना है, यानी कि इसकी लिमिट पता करना है नॉर्मली, यानी कि लिमिट ऑफ xn मुझे फाइंड करना है। तो मैं इसको कॉल कर देता हूँ, l कंसीडर कर लेता हूँ कि इसका जो लिमिट है वो क्या है, l है। तो हमारे पास इक्वेशन p से हमें क्या मिलेगा, क्योंकि हमारे पास xn+1 किसके इक्वल है, 1/2 विद इन स्क्वायर ब्रैकेट xn² प्लस a अपॉन xn। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है इटरेटिव स्कीम का। दोनों साइड अगर मैं लिमिट लेता हूँ तो l इक्वल्स टू क्या आएगा, 1/2 l² प्लस a अपॉन l, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पर मुझे जो l का वैल्यू है वो क्या मिलेगा, प्लस माइनस √a। l की, क्योंकि हम जानते हैं सीक्वेंस अगर कन्वर्स करती है तो उसका यूनिक लिमिट होता है, यानी कि जो l है वो पॉजिटिव √a होगा या नेगेटिव होगा, उसको हम कैसे डिसाइड करेंगे, हम एक या दो टर्म्स को सीक्वेंस की ये चेक करेंगे कि क्या वो
ग्रेटर देन ज़ीरो है या लेस देन ज़ीरो है। अगर ग्रेटर देन ज़ीरो हैं सारी ही, तो हमें उससे आइडिया हो जाएगा कि, क्योंकि हम जानते हैं एक रिजल्ट जानते हैं, अगर ऑल एक्स एन आर ग्रेटर देन ज़ीरो देन लिमिट ऑफ एक्स एन इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर ये है तो इसका लिमिट भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो ही होगा। हम यहाँ पर फर्स्ट टर्म को अगर मैं a इक्वल्स टू, क्योंकि a क्या है ग्रेटर देन ज़ीरो है, a को मैं चूज़ कर लेता हूँ 1 सिंप्लिसिटी के लिए। अगर मैं a को 1 चूज़ कर लेता हूँ तो यहाँ पर जो मेरे पास एक्सप्रेशन है किसके लिए, इटरेटिव स्कीम के लिए। इटरेटिव स्कीम हमारे पास हम जानते हैं क्या है, यहाँ पर दे रखा है एक्स नॉट, वो भी ग्रेटर देन ज़ीरो दे रखा है, तो मैं इसको कंसीडर कर लेता हूँ इक्वल्स टू क्या 0.5। तो यहाँ से मुझे x1 क्या मिलेगा 1/2 0.5 प्लस, क्योंकि ये एक्सप्रेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ तो इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में किस तरह से लिख सकता हूँ 1/2 xn, क्योंकि a की जगह मैंने 1 को यूज़ कर लिया 1/xn, इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 1 प्लस वो 0.5 प्लस 1/0.5 और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलेगा 1.25। ऐसे ही अगर मैं x2 फाइंड आउट करता हूँ तो वो मुझे क्या मिलेगा 1.025। आप देख सकते हैं इन क्वांटिटी में किस तरह का रिलेशन है, ये एक डिक्रीजिंग है और फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म सभी आपके ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो इसका जो L है यहाँ से हमें अब अंडरस्टूड हो गया है L इक्वल्स टू रूट ए होगा, और यहाँ से हमें ये भी पता चल गया है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यहाँ पर क्या है डिक्रीजिंग है। तो नॉट कन्वर्जेंट ये ऑप्शन आपका फॉल्स हो जाता है। जो सीक्वेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, आपने देखा फर्स्ट टू टर्म से इंक्रीजिंग भी नहीं है लेकिन डिक्रीजिंग है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। गिवन प्रॉब्लम जो है न्यूटन रैप्सन मेथड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। क्या कहा गया है, सपोज द इटरेट्स xn generated by xn plus 1 equals to xn minus 2 times f xn upon f prime xn। यानी कि जो इटरेशंस हैं वो किस फॉर्मूले से जनरेट हो रही हैं, xn plus 1 equals to xn minus 2 times f xn divided by f prime xn। यहाँ से इटरेट्स जनरेट हो रही हैं और ये जो इटरेट्स हैं कन्वर्जेस टू अ डबल ज़ीरो। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है डबल ज़ीरो। डबल ज़ीरो x इक्वल्स टू a ऑफ एफ एक्स। इसका क्या मीनिंग है, डबल ज़ीरो का मीनिंग है f एट a, ये आपका ज़ीरो होगा, इसका प्राइम भी ज़ीरो होगा, लेकिन f डबल प्राइम, डबल का मीनिंग है डबल प्राइम, ट्रिपल का मीनिंग है ट्रिपल प्राइम, ये ज़ीरो नहीं होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर ट्रिपल ज़ीरो बोलता तो इसका मीनिंग होता एफ ए इक्वल्स टू ज़ीरो, एफ प्राइम ए इक्वल्स टू ज़ीरो, एफ डबल प्राइम ए इक्वल्स टू ज़ीरो, बट एफ ट्रिपल प्राइम ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। क्योंकि डबल ज़ीरो इसमें कहा गया है इस प्रॉब्लम में, तो यहाँ पर एफ डबल प्राइम ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका मीनिंग हुआ कि जो रूट्स है उसकी जो मल्टीप्लिसिटी है वो कितनी है 2 है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट, मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट, रूट x इक्वल्स टू a यहाँ पर कितनी है 2। मल्टीप्लिसिटी को हम m से डिनोट करते हैं, यहाँ पर मीनिंग हुआ m इक्वल्स टू 2 जो कि ग्रेटर देन है 1। अगर m 1 से ग्रेटर आता है तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि इसका जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ये कितना होगा 1 होगा, जिसको हम लीनियर ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं। तो हमें यहाँ पर पता चल गया है इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 1 है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर ट्रू होगा। ऑन माई स्क्रीन एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व अगर हम न्यूटन रैप्सन मेथड से करते हैं, जिसमें इनिशियल गेस जो है
एज ए रूट हम क्या लेते हैं 1, इनिशियल गेस को हम x नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 1 है। द वैल्यू ऑफ द रूट आफ्टर 1 इटरेशन, तो x1 जो कि एक इटरेशन के बाद रूट हम कंसीडर करेंगे उसका वैल्यू क्या होगा ये हमें बताना है। अब देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व जो किया जा रहा है वो न्यूटन रैप्सन मेथड से किया जा रहा है, और न्यूटन रैप्सन मेथड में जो इटरेशन स्कीम है वो क्या है, एक्स एन प्लस वन इक्वल्स टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ प्राइम एक्स एन। यहाँ पर हमसे जो पूछा गया है कि एक इटरेशन के बाद रूट क्या होगा, यानी कि हमसे x1 पूछा गया है, तो x1 कैसे निकालेंगे, x नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ प्राइम एक्स नॉट। हम यहाँ पर एफ एक्स कंसिडर कर लेते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 1। अगर मैं यहाँ से एफ प्राइम एक्स फाइंड करता हूँ तो ये होगा, इसमें हम f एट 1, ये क्या है f एट 1 यानी कि एफ एक्स नॉट, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, -1 आएगी, आप इसमें पुट कर दीजिए। और सिमिलरली एफ प्राइम एट 1 ये क्या होगा, ये भी आपका -1 होगा। अब ये जो वैल्यू है अगर हम इसमें रखते हैं तो x1 इक्वल्स टू 1 -1 अपॉन -1 यानी कि 1 -1, 0 वैल्यू मिलेगी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। गिवन प्रॉब्लम न्यूटन रैप्सन मेथड से रिलेटेड है और इसमें आपको इनिशियल गेस जिसको हम x नॉट से डिनोट कर सकते हैं 6 है। द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रियल रूट ऑफ x log x इक्वल्स टू 4.77 आफ्टर द सेकेंड इटरेशन इज। हमें यहाँ पर x2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है आफ्टर द सेकेंड इटरेशन यानी कि x2, ये हमें फाइंड करना है। न्यूटन रैप्सन स्कीम में आपका जो एक्स एन प्लस 1 है यानी कि इटरेटिव स्कीम है, उसको किस तरह से हम यूज़ करते हैं, एक्स एन माइनस एफ एक्स एन डिवाइडेड बाय एफ प्राइम एक्स एन, ये हमारा न्यूटन रैप्सन स्कीम है। अब यहाँ से मुझे जो फंक्शन है क्या गिवन है, फंक्शन गिवन है एक्स log बेस 10 एक्स माइनस 4.77। मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेता हूँ जो कि होगा 1 प्लस log 10 x, और ये जो वैल्यू है मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स एन प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स एन माइनस एक्स log 10 एक्स एन माइनस 4.77 डिवाइडेड बाय 1 प्लस log 10 एक्स एन। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पर हमें एक्स एन प्लस 4.77 डिवाइडेड बाय 1 प्लस log 10 एक्स एन, ये हमारे पास फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ से x1 निकाल लेंगे क्योंकि ये इटरेटिव स्कीम से मिल गया है हमें। x1 क्या होगा, x नोट यूज़ करते हैं इसमें, x नोट प्लस 4.77 डिवाइडेड बाय 1 प्लस log 10 x नोट। x नोट का वैल्यू हमें गिवन है 6, यानी कि x1 क्या होगा, 6 प्लस 4.77 1 प्लस log 10 6। इसको अगर हम साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करते हैं तो 6.0568 मैंने कैलकुलेट करके रखा है। ऐसे ही x2 का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो हमें मिलेगा 6.08। तो हमें पता चल गया है आफ्टर द सेकेंड इटरेशन हमारे पास जो रूट है वो ये होगा 6.08। गिवन प्रॉब्लम न्यूटन रैप्सन मेथड का यूज़ करते हुए एक इक्वेशन है जिसका रूट फाइंड आउट करने की कोशिश की गई है, और जो ये इसका इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन एक्स नोट जो है वो सफिशेंटली क्लोज है इसके एग्जैक्ट रूट, क्योंकि जो इसका रूट है वो क्या है, x = 0। तो हमें बताना है ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इस मेथड का क्या होगा।
तो न्यूटन रैप्सन टेक्निक में या मेथड में हमें जो इटरेटिव स्कीम है वो किस तरह से होता है, एक्स एन प्लस वन इक्वल्स टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ प्राइम एक्स एन, ये हमारे पास इटरेटिव स्कीम होता है। अब हमें जो यहाँ पर पूछा गया है वो पूछा गया है ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। देखिए ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो डिपेंड करता है किस पर, मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट पर, मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट पर। तो हमें मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट x इक्वल्स टू 0 देखना होगा, क्योंकि इसका जो रूट है वो क्या है, x इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 0 की हमें मल्टीप्लिसिटी देखनी होगी। तो मल्टीप्लिसिटी हम कैसे देखते हैं, हम देखते हैं कि f0 क्या वो 0 है, f प्राइम 0, f डबल प्राइम 0, यानी कि हमें इसके हायर f और हायर डेरिवेटिव्स चेक करने होंगे एट 0 पर। तो सबसे पहले f0 में इवेल्यूएट कर लेता हूँ। तो f0 हमारे पास जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर। इसमें x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे 0 आएगा। इसका यहाँ से अगर मैं डेरिवेटिव फाइंड आउट करता हूँ एफ प्राइम एक्स, तो वो मुझे क्या मिलेगा, 4x माइनस 2x ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास डेरिवेटिव है। अगर मैं एफ प्राइम एट 0 निकालता हूँ तो वो भी मुझे 0 मिलेगा। अगर मान लीजिए इसकी हेल्प से मैं एफ डबल प्राइम 0 फाइंड आउट करता हूँ, तो हमें इतना पता चल गया है कि f0 मेरा 0 है, f प्राइम एट 0 वो भी मेरा 0 है, f डबल प्राइम जो कि अभी मैंने नहीं निकाला है, निकाल सकते हैं लेकिन अभी नहीं निकाला है, उसकी फिर मैं वैल्यू 0 पर फाइंड आउट करूँगा। अगर ये 0 हो जाता है तब जो इसकी मल्टीप्लिसिटी है वो क्या होगी, 3 या 3 से ज़्यादा होगी। और मान लीजिए ये यहाँ पर 0 नहीं होता है, उस केस में मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। हमारे पास f डबल प्राइम के लिए 2 ही पॉसिबिलिटी है, क्या तो वो इक्वल्स टू 0 होगा या नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। अगर नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी, एटलीस्ट 2, ठीक है। और अगर 0 हो गया, सॉरी अगर इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 0 हुआ तो मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी, 2, और इक्वल्स टू 0 हुआ तो एटलीस्ट 2 हो जाएगी। मीनिंग है कहने का, अगर f डबल प्राइम 0 अगर ये इक्वल नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाता है तब यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और f डबल प्राइम 0 अगर ये 0 हो जाता है तो एटलीस्ट 2 होगी, एटलीस्ट, यानी कि 2 से बड़ी ही हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। इस केस में हमें ये पता चल जाता है कि जो m है वो 1 से ग्रेटर है। अगर मल्टीप्लिसिटी 2 हो जाती है यानी कि m की वैल्यू अगर 2 हो जाती है तब भी ग्रेटर देन 1, और अगर 2 से बड़ी हो जाती है तब भी ग्रेटर देन 1 रहेगा। और दोनों ही केस में जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है वो क्या होता है, लीनियर होता है। तो हमें ये पता चल गया है कि गिवन प्रॉब्लम के लिए जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है वो क्या है, लीनियर है। गिवन प्रॉब्लम में न्यूटन रैप्सन मेथड का यूज़ किया जाता है, इक्वेशन जो कि दे रखी है, और उसके लिए इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन को यूज़ किया गया है x नोट, और इस सफिशिएंटली क्लोज है 0 के। तो आपको बताना है कि ये जो इटरेटिव स्कीम है, इस इटरेटिव स्कीम का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा। तो हम जानते हैं न्यूटन रैप्सन स्कीम में जो इटरेटिव स्कीम है वो क्या है, एक्स एन प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ प्राइम एक्स एन। ये हमारे पास इटरेटिव स्कीम है। अब देखिए जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है इसको हमें निकालना है। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस को अगर फाइंड करना है तो ये डिपेंड करता है आपका मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट, मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट। यहाँ पर रूट क्या दे रखा है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट x इक्वल्स टू 0, यहाँ पर दे रखा है रूट क्या है, x इक्वल्स टू 0। तो हमें इसकी मल्टीप्लिसिटी चेक करनी होगी, और ये ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इसी पर डिपेंड कर जाता है। अगर मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट जिसको हम m से डिनोट करें अगर ये 1 है तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, इसका क्वाड्रेटिक होगा। और अगर m ग्रेटर देन 1 है तो इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, लीनियर होगा, जिसको हम 1 से भी डिनोट कर देते हैं। तो हम मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट देखेंगे। मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट से क्या मीनिंग है, हमें देखना होगा f0 f प्राइम एट 0, क्योंकि रूट क्या है x इक्वल्स टू 0, f डबल प्राइम 0
और एफ ट्रिपल प्राइम 0, इसी तरह से हमें इसको चेक करना होगा। तो हमें जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, वो हमारे पास क्या है, 2x² प्लस 1 माइनस ई एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास फंक्शन है। अब हम सबसे पहले इसका f0 देख लेते हैं, तो वो हमें क्या मिलेगा, 0 प्लस 1 माइनस ई रेज टू द पावर 0 यानी कि 1, यानी कि ये 0 आ गया है। ऐसे ही एफ प्राइम, सबसे पहले एफ प्राइम एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं, तो वो होगा 4x² और ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर, इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसको किस तरह से ट्रीट करेंगे, पहले इसको कैपिटल एक्स मान लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये 2x। एक तरह से हमने चेन रूल का यूज़ किया। अब मुझे एफ प्राइम एट 0 फाइंड आउट करना होगा, वो क्या होगा, 0 माइनस 0, ये भी हमारे पास 0 आ गया है। तो देखिए हमें क्या मिल गया है, f0 मिल गया है, एफ प्राइम 0 मिल गया है। मान लेते हैं हम एफ डबल प्राइम निकालते हैं, वो 0 हो या ना हो उससे हमारा लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें ये तो पता चल गया है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट एटलीस्ट 2 तो है ही, क्योंकि f0 और f प्राइम 0 आ गया है। अगर मान लीजिए हम f डबल प्राइम निकालते हैं, तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, मल्टीप्लिसिटी जो है वो कितनी होगी, ग्रेटर देन 2 या 2 से इक्वल। तो अगर हमें इतना पता चल गया है कि m जो है, m ग्रेटर देन 1 है, अगर m ग्रेटर देन 1 है तो इसका जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो क्या होगा, लीनियर होगा। स्क्रीन पर एक प्रॉब्लम न्यूटन रैप्सन मेथड से रिलेटेड है। यहाँ पर कहा गया है एक फंक्शन f जो कि डिफाइन किया गया है क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b से r पर, r मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर। ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ट्वाइस डिफरेंशिएबल का मीनिंग है फर्स्ट डेरिवेटिव भी इसका डिफरेंशिएबल होगा विद ओनली वन रूट एल्फा इन a कॉमा b। इसका एक ही रूट है एल्फा जो बिलोंग करता है ओपन इंटरवल a कॉमा b, एंड दिस एल्फा इज सिंपल रूट। एल्फा क्या है आपका, सिंपल रूट। सिंपल रूट से क्या मीनिंग है, सिंपल रूट से मीनिंग है कि इसका f0 इक्वल्स टू सॉरी f एल्फा 0 होगा, बट f प्राइम एट एल्फा नॉट इक्वल्स टू 0। ये सिंपल रूट से मीनिंग है। इस केस में आपका जो m है, m आपका कितना आ जाता है, 1 आ जाता है, और इसमें ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस जो है इस केस के लिए क्वाड्रेटिक होगा। अगर हमें न्यूटन रैप्सन मेथड में ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस देखना है तो हमें, क्योंकि ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस डायरेक्टली डिपेंड्स होता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट, तो यहाँ पर इस रूट की मल्टीप्लिसिटी 1 थी। अगर मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है उस केस में ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस आपका लीनियर होता है, जिसको हम 1 से भी डिनोट करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है मेथड कन्वर्जेज इफ़, मेथड जो है वो कन्वर्ज कब करेगा, इसके लिए कंडीशन है एफ डबल प्राइम, मॉड ऑफ एफ डबल प्राइम ये लेस देन होना चाहिए एफ प्राइम मॉड स्क्वायर से। सिंपल सा ये आप टेक्निक याद रखेंगे। इसका मीनिंग हुआ, क्योंकि हम यहाँ पर विद रेस्पेक्ट टू एक्स बात कर रहे हैं, यानी कि एफ एक्स एफ डबल प्राइम एक्स लेस देन मॉड ऑफ एफ प्राइम एक्स होल स्क्वायर, और x जो बिलोंग करेगा आपका ओपन इंटरवल ए बी। इस तरह आपकी जो की है ऑप्शन ए ट्रू होगा। गिवन प्रॉब्लम न्यूटन रैप्सन मेथड से दी गई है, जिसमें हमें ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। एक फंक्शन आपको वन वेरिएबल का गिवन है और इसका x नॉट यानी कि इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन गिवन है। फॉर फाइंडिंग द रूट एल्फा इक्वल्स टू 2 फॉर द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0। तो हमें इस फंक्शन के लिए जो रूट है एल्फा इक्वल्स टू 2, इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन 2.1 को मानते हुए इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। हम ये जानते हैं ऑर्डर ऑफ जो कन्वर्जेंस है वो डिपेंड्स करता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट, मल्टीप्लिसिटी ऑफ
रूट इन न्यूटन-रैप्सन स्कीम। यहाँ पर न्यूटन-रैप्सन स्कीम क्या है उसके लिए फॉर्मूला गिवन है ही, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। एफ एक्स हमें दे रखा है एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 11x² माइनस 12x प्लस 36, और ये ट्रू है सभी x के लिए जो कि आते हैं सेट ऑफ रियल नंबर से। मैं f प्राइम x यानी कि इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेता हूँ। 4x³ प्लस 6x² माइनस 24x माइनस 12, क्योंकि मुझे निकालना है ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस और इसके लिए देखना होगा मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट, तो f0 फाइंड आउट करता हूँ, सॉरी f2, क्योंकि अल्फ़ा क्या है यहाँ पर 2 है। f2 क्या होगा हमारे, अगर फाइंड आउट करूँगा 32 प्लस 24 माइनस 48 माइनस 12, और ये इक्वल्स टू हो जाएगा 0। ठीक इसी तरह मैं f प्राइम एट 2 फाइंड करूँगा, ये किसके इक्वल होगा 32 प्लस 24 माइनस 48 माइनस 12, और ये भी इक्वल्स टू आ गया है 0 के। तो हमें यहाँ पर दो बातें साफ हो जाती है कि f2 आपका 0 है और f प्राइम 2 आपका 0 है। f डबल प्राइम 2, अब इसके लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हैं, क्या तो ये इक्वल्स टू 0 होगा या नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। अगर इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो इसकी मल्टीप्लिसिटी एटमोस्ट 2 होगी, यानी कि 2 से ज़्यादा हो सकती है। अगर नॉट इक्वल्स टू 0 हो गया है तो इसकी जो मल्टीप्लिसिटी है वो एग्जैक्टली 2 हो जाएगी। तो कोई से भी केस में आपका जो m है यानी कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट वो ग्रेटर देन 1 है, चाहे एटलीस्ट 2 हो या एटमोस्ट 2 हो। तो m ग्रेटर देन 1 होने से यहाँ पर हमें ये पता चल जाता है कि ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो लीनियर है, और लीनियर को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। जो मेरी स्क्रीन पर है उसमें क्या दे रखा है, f एक ट्वाइस कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन है ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी सच दैट f प्राइम x लेस देन 0। ये इम्पोर्टेंट है जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है कि जो फंक्शन है वो आपका डिक्रीजिंग है, और f डबल प्राइम लेस देन 0 ये हमें बता रहा है कि जो फंक्शन है वो कॉनकेव डाउन है। न्यूटन-रैप्सन टेक्निक यूज़ की जा रही है कंप्यूट ज़ाई के लिए, जो कि यहाँ पर इटरेटिव स्कीम इस तरह से गिवन है और ये होता भी है। इफ़ एक्स के बिलोंग्स ज़ाई बी फॉर सम के ग्रेटर देन 0 देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इस प्रॉब्लम को ठीक से समझ लेने के बाद ये जो प्रॉब्लम है हम इसको सॉल्व करेंगे एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके, ताकि हम जो ऑप्शंस हैं वो 1 बाय 1 डिस्कार्ड कर दें। तो हमें एक ऐसा फंक्शन चूज़ करना होगा जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव हो और उसका सेकंड डेरिवेटिव भी नेगेटिव हो। तो ऐसा फंक्शन हम कंसिडर कर लेते हैं जो गिवन हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई करता है, एफ एक्स एज 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, x जो कि ए बी से आ रहे हैं। अब ए बी हमें ऐसे सेलेक्ट करने हैं कि इसका फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव रहे। तो ए को मैं 0 कंसिडर कर लेता हूँ, बी को मैं 2 कंसिडर कर लेता हूँ। यहाँ पर जाई है जो कि ए बी के बीच में बिलोंग करता है, तो जाई को मैं कंसिडर कर लेता हूँ 1। और एक्स के किस में बिलोंग करता है, यहाँ पर हमें पता है एक्स के बिलोंग कर रहा है जाई बी में। तो जाई मैंने 1 ले लिया है और बी मेरे पास 2 है। इस तरह से मैं अगर देखता हूँ इसको तो एक्स के मेरा क्या होगा, वो बिलोंग करेगा, एक्स के बिलोंग करेगा मेरा 1, 2 में। तो पर्टिकुलरली मैं एक्स के को क्या ले लेता हूँ 1.5 ले लेता हूँ। तो इस तरह से मैंने गिवन प्रॉब्लम को एक तरह से जो मेरे पैरामीटर्स थे ए बी जाई एक्स के वो मैंने सेट कर लिए हैं और फंक्शन भी मैंने सेट कर लिया है। ये सारी चीज़ें गिवन प्रॉब्लम को सेटिस्फाई कर रही हैं। अब मैं देखता हूँ ऑप्शंस क्या ट्रू है या नहीं है। तो ऑप्शन ए बी और सी में जो बात की गई है एक्स के प्लस 1, यानी कि ये जो इटरेटिव स्कीम दे रखी है न्यूटन-रैप्सन मेथड के लिए, ये हमें कंप्यूट करना होगा इस गिवन डेटा के लिए। तो मैं
सारी वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। एक्स के प्लस वन ये किसके इक्वल होगा, यहाँ से हम फर्स्ट डेरिवेटिव भी फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमने फंक्शन को कंसीडर कर ही लिया है। तो ये होगा एक्स के माइनस एफ एक्स के अपॉन एफ प्राइम एक्स के। अब इसमें मैं जो फंक्शन था उसका डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ। एफ एक्स क्योंकि मैंने कंसीडर किया है वन माइनस एक्स स्क्वेयर, यहाँ पर एफ प्राइम एक्स जो होगा मेरा माइनस टू एक्स होगा। इसको मैं इसमें यहाँ पर यूज़ करता हूँ तो मुझे एक्स के प्लस वन ये किसके इक्वल होगा, एक्स के माइनस वन माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन माइनस टू एक्स के, यहाँ पर ये होगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पर मुझे क्या मिलेगा, वन अपॉन टू एक्स के प्लस वन अपॉन एक्स के, यानी कि यहाँ पे इसमें एलसीएम वगैरह लेके इसको सिंप्लीफाई कर लेना तो आपको यही मिलेगा। मैंने एक्स के वगैरह चूज़ कर लिया है, वो सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब हमें एक्स के प्लस वन यहाँ पर मिल गया है। अब मैं एक्स के को चूज़ करते हुए एक्स के प्लस वन निकालता हूँ। जब मैं एक्स के क्या लेता हूँ, एक्स के जो कि मैंने पहले से ही कंसिडर कर रखा है इसमें, और उसकी वैल्यू मैंने 1.5 कंसिडर करी है। तो 1/2 विद इन ब्रैकेट 1.5 प्लस 1/1.5, ये वैल्यू अगर मैं कंप्यूट करता हूँ तो ये किसके इक्वल आती है, क्योंकि मैंने कैलकुलेट कर रखा है, ये मेरी आई है 1.08। तो अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन में हमें यहाँ पर क्या कह रखा है, एक्स के प्लस वन इज़ ग्रेटर देन ज़ाई। ज़ाई का जो वैल्यू है वो मैंने कितना कंसिडर करा है, मेरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सर्कुलर पार्ट 1 है, और एक्स के प्लस वन का वैल्यू कितना है 1.08। एक ऐसा फंक्शन जो गिवन हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन ए उसके लिए करेक्ट होगा, और इसीलिए ऑप्शन बी आपका फॉल्स होगा। अब यहाँ पर सी में क्या है, आपका एक्स के प्लस वन और एक्स के दे रखा है और इनइक्वालिटी है लेस देन, ये वैल्यू मुझे 1.08 मिली है और एक्स के को मैंने कितना ले रखा है 1.5, इनइक्वालिटी ट्रू नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ऑप्शन सी फॉल्स। ऑप्शन डी में आपका ईटा यूज़ किया गया है, ईटा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ज़ाई और एक्स के। ज़ाई की वैल्यू हमारे पास हमने 1 कंसिडर करी है और एक्स के की वैल्यू हमने 1.5, तो ईटा इस इंटरवल से बिलोंग करेगा, तो ईटा को मैं चूज़ कर लेता हूँ 1.2, इस इंटरवल में बिलोंग कर रहे हैं। अब मुझे क्या देखना होगा, एफ प्राइम ईटा अपॉन एफ प्राइम एक्स के, ये मुझे देखना होगा, क्योंकि एफ प्राइम मैंने निकाल रखा है, उसमें अगर मैं ईटा को यूज़ करता हूँ तो ये क्या होगा 2, और ईटा की वैल्यू मैंने कंसिडर कर रखी है 1.2 अपॉन एफ प्राइम, यहाँ पर मैंने पुट कर दिया है डायरेक्टली एक्स के की वैल्यू, क्योंकि मैंने एक्स के क्या चूज़ कर रखा है 1.5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -2 × 1.5, ये वैल्यू मुझे मिलती है 2.4 अपॉन 3, जो कि क्या है लेस देन 1 है, लेकिन आपको ऑप्शंस में क्या दे रखा था ग्रेटर देन 1, इसलिए ऑप्शन डी भी आपका फॉल्स हो जाएगा। तो गिवन प्रॉब्लम के लिए सी और ए की होगा, यानी कि गिवन प्रॉब्लम के लिए जो की है ए और सी है।